बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज एक नए लेक्चर के साथ मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे रेडिकल इक्वेशंस और उसकी जो फर्स्ट टाइप वो हमने पढ़ी थी कि किस तरह की रेडिकल इक्वेशन होगी और हम उसको सॉल्व करके उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के फिर हम उसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही इक्वेशन की और कैसी टाइप हो सकती है रेडिकल इक्वेशन में, जिसको आपकी बुक में टाइप 2 का नाम दिया गया है कि वो कैसी इक्वेशन होगी होगी वो रेडिकल, लेकिन उसमें और इसमें क्या फर्क होगा, आप पहचान कैसे करेंगे और पहचान करके फिर आप कैसे इस रेडिकल इक्वेशन में से रेडिकल का साइन हटा के और आप इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बना के फिर आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें, जो टाइप नंबर फर्स्ट आपने पढ़ी थी और जो टाइप नंबर सेकंड अभी आप पढ़ने जा रहे हैं, उन दोनों में आपने साथ साथ फर्क देखना है और पहचान करनी है। ठीक है, कि किस तरह की इक्वेशन है और इसके साथ हमें क्या करना है। तो जो आपने पहली टाइप पढ़ी थी वो आपके पास रेडिकल इक्वेशन ही थी, उसमें एक रेडिकल का साइन था और इसमें और उसमें दो टर्म्स थी। एक रेडिकल का साइन था और टर्म्स दो थी। ठीक है, मतलब आपके पास एक तरफ रेडिकल का साइन था और एक तरफ रेडिकल का साइन नहीं था। इसमें क्या है, टाइप नंबर सेकंड में कि तीन रेडिकल टर्म्स होंगी, वो प्लस हो रही होंगी या माइनस हो रही होंगी और साथ में उसकी दो साइड्स होंगी, जैसे वो होता है राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इस तरह से आपने इसको इसको पहचान करना है इसकी के सेकंड टाइप किस तरह की होगी। तो देखें, इसमें जो तीन टर्म्स होंगी, एक टर्म है, दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है। और जो आपने इससे पहले टर्म पढ़े, इससे पहले टाइप पढ़ी थी, वो उसमें इस तरह से होगा कि एक तरफ एक टर्म होगी, दूसरी तरफ दूसरी टर्म होगी और एक तरफ रेडिकल का साइन होगा और एक तरफ रेडिकल का साइन नहीं होगा। हो भी सकता है दोनों तरफ रेडिकल का साइन, तो आप बस उसको यूं समझेंगे कि उसमें एक टर्म एक तरफ और दूसरी टर्म दूसरी तरफ है। इसमें ये होगा कि एक टर्म एक्स्ट्रा होगी जिसको आपने टाइप 2 का नाम देना है, वो इसको पहचान, इसकी पहचान करना है। जब पहचान आप कर लेंगे, क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब देखें, सबसे पहले आपने ये काम करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए आप स्क्वायर लेते हैं। सो आपने स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर ले लिया, सो ये मैंने लिखा है स्क्वायर रूट। सो आपने स्क्वायर लेना है, स्क्वायर रूट नहीं लेना। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर ले लिया दोनों साइड पे। अब देखें, जब आपने स्क्वायर लिया तो स्क्वायर के नीचे दो टर्म्स हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो फार्मूला खुलेगा, आप लिखेंगे ए स्क्वायर, ये a है और ये b है, ये पहली टर्म है और ये दूसरी टर्म है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर के नीचे a की टर्म है इसलिए आपने स्क्वायर रूट और स्क्वायर को कैंसिल करके 4x प्लस 9 लिख दिया। अब देखें, जब आपने स्क्वायर लिया तो स्क्वायर के नीचे एक ही स्क्वायर रूट, स्क्वायर के नीचे एक ही स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 3x प्लस 4। यहाँ आपके पास हो गया x प्लस 2 प्लस 2 इंटू आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। हम मल्टीप्लाई आगे वाले स्टेप में कर देंगे, फिलहाल हम अलग अलग दो रूट के नीचे लिखे गए हैं ये नंबर, हम इनको एक ही रूट के नीचे इस तरह से जोड़ के लिख देते हैं। आगे वाले स्टेप में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अभी देखें, ये भी ये 3x है, ये x है, ये भी x है, ये भी x है, ये आपस में प्लस हो सकते हैं। 3x और x 4x, 4 और 2 6 प्लस 2, ये एज इट इज इक्वल टू 4x प्लस 9। यहाँ तक जब आप पहुंचे तो अपनी दोबारा आपने ये देखा कि अभी भी आपके क्वेश्चन से रूट खत्म नहीं हुआ। जो रूट हम स्क्वायर रूट हम खत्म करना चाहते हैं वो अभी भी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, एक दफा स्क्वायर लेके उसको सॉल्व करने के बाद। और यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि जो टाइप नंबर फर्स्ट है ना, वो शुरू हो जाती है कि एक स्क्वायर रूट होता है। अब देखें, अब क्या करेंगे कि दोबारा से स्क्वायर लेने के लिए आप ये काम करेंगे कि जो स्क्वायर रूट है वो एक तरफ हो जाए और जो स्क्वायर रूट की विदाउट टर्म्स हैं वो दूसरी तरफ चले जाएं, ताकि आसानी से आप स्क्वायर ले सकें। तो जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है, ये 2 इसका पार्ट है, इसको आपने इसके साथ रखना है। ये आपने जगह में चीज, ये 4x और 6 इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं था और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट नहीं है जो इस तरफ वाली टर्म्स है। आप इन दोनों को इधर लेके आ गए, फर्क क्या हुआ, यहाँ प्लस थी तो यहाँ इधर की ये माइनस में आपने लिख दिए। अब देखें, ये एज इट इज अपनी जगह पे, ये 4x और 4x दोनों कैंसिल हो रहे हैं, एक प्लस में एक माइनस में है। 9 और 6 माइनस होके 3 हो गया। अब देखिए, एक तरफ रूट एक तरफ विदाउट रूट, आपके पास टाइप नंबर फर्स्ट बन गई और उसको आपने कैसे सॉल्व किया था, दोबारा से आप स्क्वायर लेंगे और ताकि इसका आप स्क्वायर रूट खत्म कर सके। अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोबारा से जब आपने स्क्वायर लिया तो इस तरह से लिख दिया। अब देखें, ये 2 स्क्वायर 4 हो गया, ये 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल होके 3x प्लस 4 x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 हो गया। अब देखें,
इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 3x प्लस 4 को x प्लस 2 के साथ, तो मल्टीप्लाई करें सिंपल 3x को x के साथ 3x स्क्वायर, 3x को 2 के साथ 6x, 4 को x के साथ 4x, 4 को 2 के साथ 8। अब ये 4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, अब 4 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 को आपने मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, ये 9 था, प्लस में आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए इस 9 को इधर लेके आ गए, ये -9 इज इक्वल टू 0 हो गया। सो 12x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 32 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 32 और 9 माइनस हो गए, 12x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 23 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई और यही इक्वेशन हम बनाने के लिए हमने ये सारे काम किए हैं। और इस तरह से जो रेडिकल इक्वेशन है वहां से हम सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, और इस तरह से हम बना के अब हम इससे आगे यहाँ से रूट फाइंड करेंगे। अब मैंने यहाँ रूट फाइंड नहीं किए हैं, मैंने ऐसे ही डायरेक्ट लिख दिया है। क्यों? क्योंकि इससे पहले आप बहुत दफा पढ़ चुके हैं कि जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और उसके रूट कैसे आप फाइंड करेंगे। आपके पास 3 मेथड हैं, फार्मूला लगा के करें, फैक्टराइज करके करें, या कंप्लीटली स्क्वायर से करें। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई एक मेथड यूज करके आप रूट खुद फाइंड करेंगे। ये काम मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। देखिए मैंने रूट डायरेक्ट लिख दिए हैं। यहाँ से फाइंड करने के बाद x इज इक्वल टू -10 प्लस स्क्वायर रूट 31 डिवाइडिंग बाय 6 और x इज इक्वल टू -10 माइनस 31 डिवाइडिंग बाय 6, ये दो रूट इसके आगे। अब जब हम इन दोनों को स्क्वायर रूट 31 लेके 10 लेके 6 लेके आंसर अगर फाइंड करना चाहें तो इस तरह से पॉइंट में हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। और इन दोनों को डिवाइड करके 31 का रूट लेके उसको 10 में से माइनस करके और उसको 6 पे डिवाइड करके इस तरह से हम ये फाइंड कर सकते हैं। आप देखें यहाँ तक हम कर सकते हैं, यहाँ तक हम कर सकते हैं। इससे पहले तो हम यहाँ तक ही करते आए हैं, लेकिन डिवाइड करने से क्या मुराद है? आपका जो क्वेश्चन था असल में इस तरह से था कि सॉल्व द रेडिकल इक्वेशन, तो हमने सॉल्व कर दिया यहाँ तक। फिर एक और बात थी, इसका सेकंड पार्ट में था कि आल्सो फाइंड द एक्सटेनियस रूट, आल्सो फाइंड द एक्सटेनियस रूट। अब व्हाट इज एक्सटेनियस रूट, वो आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपने वो काम किया है कि आप ये बताएं कि एक्सटेनियस रूट एक्स्ट्रा रूट से निकला है। मीन टू से कि जो आपके पास दो रूट आते हैं किसी भी इक्वेशन से, वो वापस आप गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं। अगर वो वाला रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है तो वो उसका सॉल्यूशन सेट होता है। अगर वो रूट गिवन इक्वेशन जिस इक्वेशन से वो निकला है उसको सेटिस्फाई नहीं करता तो उसका एक्सटेनियस रूट होता है। ये काम आप पहले भी करके आ चुके हैं, इसलिए नहीं तो हम यहाँ तक ही जाते, नहीं तो हम यहाँ तक ही जाते। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें अपनी आसानी के लिए, ताकि हम जब x की जगह पे ये पुट करेंगे गिवन इक्वेशन में तो ये इस तरह की वैल्यू लेके हमारे लिए मुश्किल होगी। इसलिए हमने क्या किया कि 31 का स्क्वायर रूट लेके उसको 10 में से माइनस करके डिवाइडिंग बाय 6 करके तो 0.73 आंसर आ गया। पॉइंट में हम आंसर इसलिए लेके आए ताकि हम आगे इसके बाद वेरिफिकेशन करेंगे। अब एक्सटेनियस रूट के लिए हमेशा वेरिफिकेशन करते हैं, जो रूट आपने फाइंड किया है इक्वेशन से वापस गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं। गिवन इक्वेशन आपके पास ये है, अब जहां जहां x है वहां वहां आप ये दोनों वैल्यूज अलग अलग से रखेंगे और देखेंगे कि इसकी राइट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर एक जैसा आ रहा है। अगर एक जैसा आ गया तो ये वाला रूट उसका सोल्यूशन सेट होगा। सोल्यूशन सेट में आप लिखेंगे, अगर आंसर सेम ना आया दोनों साइड्स का तो आप उसको एक्सटेनियस रूट का नाम देंगे। अब देखें क्या होता है, आप वेरिफिकेशन करेंगे जहां जहां x है गिवन क्वेश्चन में वहां वहां आपने सबसे पहले ये लिखना है एक दफा, और दूसरी दफा आपने ये लिखना है। पहले आपने -0.73 पुट करना है इस x की जगह पे, इस x की जगह पे, इस x की जगह पे आपके गिवन क्वेश्चन में। अब देखें आपके पास है 3x प्लस 4, तो 3 इंटू एक्स की जगह पे आपने लिख दिया -0.73 प्लस 4 अपनी जगह पे एज इट इज, प्लस इस x की जगह पे लिख दिया -0.73 प्लस 2 उसके ऊपर रूट एज इट इज इक्वल टू इस साइड पे आ गए 4x, x की जगह पे -0.73 साथ में 4 प्लस 9 और स्क्वायर रूट। अब देखें 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से आगे आप इजीली देख सकते हैं। और 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 0.73 से और उसमें 4 प्लस कर दिया, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा 1.81 स्क्वायर रूट, प्लस ऐसे ही 0.73 में 2 को प्लस किया और प्लस करने के बाद आपके पास आंसर आया 1.25 इज इक्वल टू, ऐसे ही 0.73 माइनस के साथ आपने 4 को मल्टीप्लाई किया और उसमें 9 प्लस कर दिया और आपके पास आंसर आया 6.08 स्क्वायर रूट। अब 1.81 का आप रूट लेंगे, रूट लेना आपको आता है, कैलकुलेटर पे भी आप ले सकते हैं, आप ऐसे भी ले सकते हैं। कैलकुलेटर पे आप लेंगे 1.81 का स्क्वायर रूट तो आपके पास आएगा 1.35 प्लस एज इट इज 1.27 का रूट आप लेंगे, आपको आंसर मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं 1.13
इज इक्वल टू 6.28 का रूट लेंगे कैलकुलेटर में तो 2.5 आंसर आएगा। सो इन दोनों को प्लस किया, ये 2.5 है, इन दोनों को प्लस करने से भी 2.5 है, इधर भी 2.5 है, मतलब कि दोनों साइड का आंसर एक जैसा आ रहा है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर एक जैसा आ रहा है। तो जिस आंसर पे, जिस रूट पे, जिस वैल्यू पे आपकी साइड का आंसर एक जैसा आए, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर एक जैसा आए, मीन टू से कि आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, तो वो वाला रूट इसका सॉल्यूशन सेट होता है। तो आपने इस रूट को या इस रूट को लिखना है कि दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस रेडिकल इक्वेशन। और अगर आंसर सेम ना आता, 2.5 और 2.5 इक्वल ना होते, तो फिर हम इस रूट को लिखते कि ये एक्सटेनियस रूट है। ठीक है। अब दूसरा पार्ट x इज इक्वल टू -2.6, वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया, वो उसकी वेरिफिकेशन आप करेंगे। गिवन इक्वेशन है बिल्कुल ऐसे ही, जहां जहां x है वहां वहां हम -2.6 लिखेंगे, और ऐसे ही देखेंगे कि इसका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर एक जैसा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसमें आप देखेंगे कि आंसर एक जैसा नहीं आएगा, दोनों साइड डिफरेंट आंसर दे रही है। तो आप लिखेंगे राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो जिस रूट पे, जिस वैल्यू पे, जिस x के रूट पे, x की वैल्यू पे आपकी गिवन इक्वेशन सेम आंसर, एक जैसा आंसर, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आंसर एक सेम ना दे, इक्वल ना दे, मतलब वो वेरीफाई ना कर रहा हो, वो सेटिस्फाई ना कर रहा हो, तो आप उस रूट को कहते हैं कि दिस रूट इज द एक्सटेनियस रूट ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। सो आप यह देखेंगे कि इस रूट पे, इस वैल्यू पे आपका आंसर दोनों साइड का एक जैसा नहीं आएगा। सो आप लिखेंगे कि x is equal to -10 minus square root 31 dividing by 6 is the extraneous root of this given radical equation। और इस पे आंसर सेम आ रहा है, सो आप लिखेंगे -10 plus square root 31 dividing by 6 is the solution set of this radical given equation। ठीक है। तो इसमें आप ये आंसर भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, ये आपने अपने आसानी के लिए लेके आए थे, ज्यादा अच्छा है कि आप इसको ये इस आंसर के साथ लिखें या इस आंसर के साथ लिखें। तो इस तरह से जो रेडिकल इक्वेशन हो, आप ये ना इस तरह से नहीं देखना, पेपर में आपको इस तरह से नहीं आएगा कि ये टाइप 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, वो खुद आप पहचान करेंगे कि ये कौन सी टाइप है। तो ये आप तक है कि आप इसकी पहचान कैसे करते हैं कि टाइप 1 है, 2 है या 3 है, वहां पे ये मेंशन नहीं होगा कि ये कौन सी टाइप है। तो आपने खुद से पहचान करके फिर उसके मुताबिक, उसके मेथड के मुताबिक आपने उसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो वो मैंने बता दिया कि टाइप नंबर 1 कौन सी है, टाइप नंबर 2 कौन सी है। टाइप नंबर 1 जब आपके पास सिर्फ एक रेडिकल का साइन हो और दो टर्म्स हो, एक तरफ रेडिकल का साइन हो और एक तरफ रेडिकल का साइन न हो। और टाइप नंबर 2 जो अभी आपने पढ़ी है, इसमें तीन रेडिकल के साइन, मतलब एक तरफ दो टर्म हो, दूसरी तरफ भी एक टर्म हो, मतलब तीन रेडिकल की टर्म्स हो, और उनको आप टाइप नंबर 2 का नाम देंगे और उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे।